Hello students, how are you? I hope that you are well. ऐसा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे. So student, I will discuss topic physics class 12 चैप्टर जो है मैग्नेटिक पार्ट का है, जिसमें एम्पियर का परपति है नियम, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ एम्पियर के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग. उस पर एक क्वेश्चन जो बेस्ड है, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी पर हम लोग एक डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि एम्पियर का परपतीय नियम क्या है. इसकी सहायता से एक धारावाही ऋजुरेखी लंबे चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए. ठीक, एक लंबे सीधे, यहाँ से क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है. इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए. सो स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि एम्पियर का परपति नियम क्या है. ठीक, और उसके बाद इस पर जो एक क्वेश्चन दिया गया है, जो यहाँ पर है, एक मैथमेटिकल दिया है यहाँ पे, और एक धारा जिसमें एक लंबा सीधा चालक तार है, 10 एम्पियर की धारा बह रही है, और r दूरी पर यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी हमें फार्मूला ज्ञात करना है. ठीक, और इस पर जो है उस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल दिया है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. आई बात समझ में? तो बिल्कुल आसान शब्दों में, सरल भाषा में इसको हम लोग देखते हैं. आंसर क्या है? एम्पियर का परपतीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल कलन द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू जीरो गुना होता है. दैट मीन्स इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल B चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि में डॉट डेल डी एल अल्प लंबाई के रूप में है, उसका एक सदिश के रूप में ये म्यू जीरो इंटू आई होता है. स्टूडेंट्स, ये हमारा एक फार्मूला है, जिस फार्मूले को हमें पता करना है. ठीक है, आई बात समझ? इसका नियम हो गया. अब इस नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबा चालक है, ठीक है, लंबी चालक है, तार है, उस पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है. उसे किसी बिंदु से दूरी पर, जैसे r 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे उसकी फार्मूला क्या होंगे. आई बात समझ में? जहाँ तक उम्मीद है जरूर आप समझ रहे हैं. ये थोड़ा सा ध्यान से रखो, इस फार्मूले के दम बिल्कुल आसान हो जाएगा. क्या है? हम मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का एक चालक है, जिसकी लंबाई एल है और अल्प लंबाई डीएल हो जाएगा, स्मॉल डीएल, जिसको इस तरह से कहते हैं स्मॉल डीएल. अनंत लंबाई के चालक में I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है. तार से r दूरी पर स्थित बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक फिगर दिया है, एक चालक है जो अनंत लंबाई का, हमने इसको मान लिया है. आई बात समझ? यह लंबा वो चालक है, और इसे किसी बिंदु से r दूरी पर हमने एक बिंदु A लिया, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है. तो समझो बेटा ध्यान से, एक तार है, चालक है अनंत लंबाई का या बहुत अधिक लंबाई का, और इसके तार के किसी बिंदु से यहाँ कहीं से भी हमने एक r सेंटीमीटर, r मीटर, r इकाई पर एक बिंदु ले लिया, और जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है. भाई बात समझिए, हमने क्या किया कि इस r दूरी पर जो हमने बिंदु ए लिया है, इसको हमने एक सर्कल बना लिया. क्या बना लिया बेटा? सर्कल बना लिया, एक वृत्त फॉर्म बना लिया. आई बात समझ में? जब वृत्त फॉर्म हो गया तो इस पर एक अल्प लंबाई डीएल के रूप में और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन में है.
आई बस एक डायरेक्शन में है, ये मान लिया जाता है कि एक डायरेक्शन में है। आई बात समझ में। तो अब देखो आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाता है, सममित के कारण वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर बी का मान समान होता है, यानी हर बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड जो है समान होता है। सदिश डीएल और बी, ये डीएल और अल्प लंबाई जो है और चुंबकीय क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है, दिशा में है, तो बी का संपूर्ण वृत्त के लिए समाकल क्लोज इंटीग्रल, क्लोज समाकलन बी डी एल ई वैल्यू होता है। देखो एक वेक्टर में पढ़े होगे, वेक्टर में बेटा कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। एक रिजल्ट पढ़े होंगे जहाँ पर दो सदिश का अदिश गुणनफल होता है, उसी के रूप में ये है, उसी की तरह से जैसा ये है बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब बी क्या अचर पद हो जाएगा, यहाँ पे समाकल डी एल कॉस थीटा, क्योंकि एक ही दिशा में होने की वजह से थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है। आई बात समझ में, थीटा की वैल्यू जीरो है, तो कॉस जब जीरो रख देंगे तो उसकी वैल्यू कितना होगी, वन होगी। बी वन, यहाँ लिखा कॉस जीरो इक्वल टू वन होता है। आई बात समझ बेटा। तो यहाँ पर हो गया डी एल। अब ये जो है आपका यानी क्लोज इंटीग्रल डी एल का मतलब हो गया कंप्लीट लेंथ की लंबाई। हो गया बेटा, ये हो गया। अब बी का थीटा वन हो गया और ये टोटल लंबाई इसकी वैल्यू एल हो गई। आई बात समझ। तो ये जो आपका क्लोज इंटीग्रल था यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया, इसमें हमने इक्वेशन नंबर वन बनाया। एल वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, 2 पाई आर एल होती है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर जो एल होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। ठीक, इसको नंबर वन बना लिया। एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है, देखो एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू ए म्यू जीरो इंटू आई। वही मैंने यहाँ उसका यूज किया, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल म्यू जीरो आई। अब ये टू बना लिया। अब दो और वन का यूज किया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। आई बात समझ में। ठीक है बेटा। अब यहाँ से b की वैल्यू चाहिए तो b बराबर हो गया म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। हमने इसे क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपको फार्मूला मिल रहा है यहाँ पे, ये जो फार्मूला मिल रहा है यही वो फार्मूला है कि उस अनंत लंबाई चालक से, जो अनंत लंबाई चालक था हमारा, ठीक है, और यहाँ किसी बिंदु से हमने मान लिया था बिंदु ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की हो गया वही जो म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। आई बात समझ में, ये चीज जिसको हमने यहाँ पे एक सर्कल के रूप में बनाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पर जो क्वेश्चन था एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, आपने वो लिख दिया परपथीय नियम। ठीक बेटा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक फार्मूले को डिराइव करने कह रहा है, एक फार्मूला प्राप्त करने के लिए कह रहा है, वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। जैसे हमने इसको बताया एक बार और ट्राई कर लेना, फिर दो कम से कम फार्मूले को 2 बार जरूर रिवाइज करना लिख कर, और 100% तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और 10 है, तो ये आपका आई 10 एम्पियर हो गया और आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। हमने क्या किया, प्रश्नानुसार आई इक्वल टू 10 एम्पियर, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 100 बाई, देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, 1/100 मीटर होगा। तो इसको ऊपर ऐसे लिख सकते हो, तो 1 सेंटीमीटर इतना, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको कितना हुआ, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाए, 10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से इसको हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर इतना मीटर। अब जो है हमें बताना है कि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चुंबकीय तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको यहीं पर इसको इरेज कर देते हैं। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं।
यहाँ ये हो गया बेटा। तो v बराबर म्यू 0 अपान 2 पाई आई अपान आर। अब जो फार्मूला मिला, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा म्यू 0 की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, और आई का मान 10 एम्पियर है, ठीक है। और 2 पाई इंटू आर का मान 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² मीटर हो गया बेटा। आई बात समझ में? तो v बराबर देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई, तो बच गया आपके पास, क्या बचा है 2 बचा। काटने के बाद क्या बचा 2 बचेगा, पाई पाई से कट गया, 2 2 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर 10, ये 10 इससे कट गया। अब ये ऊपर जाकर कितना हो गया, ऊपर जाकर पावर ऐड होगा, तो -7 अब +2 कितना हो गया -5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁵ टेस्ला, TESLA। टेस्ला भी इसका मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर वेबर है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो, तो यही आपका आंसर है। आएगा समझ में? सो स्टूडेंट, दिस टाइप क्वेश्चन आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो है बेटा 5 मार्क का है, 5 मार्क का है क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हम टीचर इम्पोर्टेंस ही कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप तैयार करते रहो। मेरा प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय वर्मा सर, जरूर कमेंट करना, समझ में आए, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया मैंने, जो समझाया है, इसको एक बार जरूर इसको शॉर्ट ले लेना इसका, ताकि नोट्स बनाने में हम हट जाते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक। ओके, थैंक यू।